स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा, देखिए ये जो आपके जो मैंने जो क्वेश्चन लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इनको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो जैसे कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक वर्तन के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि क्या होता है। देखिए बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए देखिए पानी में जब डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई नहीं, जब कोई जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि कोई तालाब या पानी होता है नदी में, तो जैसे कोई छड़ पड़ी होती है तो उसमें मतलब कि जो आपकी जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो आपकी अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, देखिए पहला पार्ट हो गया। जो जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो आपका अपवर्तन का कारण है। ठीक है, चलो ठीक है, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छी तरह। और ये भी आपको पता होगा कि जैसे कि पानी जब भरा होता है बाल्टी में, तो उसमें जब पानी भरा होता है तो लगता है कि बहुत कम पानी है, फिर जब आप हाथ डाल के अंदर बाल्टी में डालेंगे अंदर तो उसको बहुत गहरा महसूस होगा, लेकिन गहराई कम प्रतीत होती है, उसका कारण आपका अपवर्तन होता है। चलो ठीक है, हटाओ। पानी से भरे बर्तन की तली में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठना, जैसे कि ये भी है कि जब कोई बर्तन होता है उसमें पानी भरा होता है तो उसमें जब सिक्का डालेंगे तो थोड़ा उठा प्रतीत होता है। इसमें अपवर्तन में आपका ये होता है दोस्तों, कोई वस्तु आपकी उठी हुई वस्तु कुछ दिखाई देती है आपकी। ठीक है, जैसे कि मछली होती है अपनी गहराई से थोड़ी ऊपर महसूस होती है, तो आपकी ये सब चीज़ें जो हैं वो अपवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए ये भी होता है कि सूर्योदय के समय जब आपका सूर्योदय होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कुछ समय बाद में फिर क्षैतिज के नीचे पर भी होने पर भी सूर्य दिखे, जब वो आपका सूर्य डूब जाता है तो वो प्रतीत होता लगता है कि सूर्य है, पर वो वहाँ पे सूर्य आपका नहीं होता है। पर प्रतीत हो यदि क्योंकि वो आपका ये होता है कि वो आपका उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, ये सब से रिलेटेड आपका पड़ता है। चलो ठीक है, पाँचों पॉइंटों का आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पूरा आंतरिक परिवर्तन, देखिए ये सबसे सब इम्पोर्टेंट है। देखिए रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है। पर देखिए आपका जब एक तालाब होता है और एक पेड़ होता है, यहाँ पे रेगिस्तान की बात है, तो जो तालाब में ऐसा लगता है मतलब कि आपका जो वहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब बनने लगता है कि वहाँ पे आपका पेड़ है। आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने पहले। देखिए रेगिस्तान में मरीचिका के दिखाई पड़ना आपका पूर्णांतिक परिवर्तन है। देखिए हीरा जब अत्यधिक चमकना है तो देखिए चमकने से रिलेटेड आपकी चीज़ें, देखिए आज आप जान लीजिए जो चमकने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है, और उभरी हुई से रिलेटेड होती हैं वो आपका अपवर्तन से होती हैं। देख नोट कर लीजिए पहले इसको आप अच्छी तरह। अब जो उभरी वस्तुएं मतलब थोड़ा बहुत उभरी होती हैं वो अपवर्तन से रिलेटेड होती हैं, और जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वो आपकी चमकने से। ठीक है, चलो ठीक है। रेगिस्तान में मच्छर का दिखाई पड़ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे का अत्यधिक चमकना वो आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और पानी में बुलबुले का चमकना, चमकने से रिलेटेड आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। कांच के चटके वह भाग का चमकीला दिखाई देना, जब कांच आपके चटक जाती है तो उसमें जब देखते होंगे तो चमकीला दिखाई देने लगती होगी। चलो ठीक है, हटाओ। पानी में डूबी हुई परखनली का चमकीला दिखाई देना, ये भी हो जाएगा। और दोस्तों ये भी होता है आपको, तो आप कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशित तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम भी होता है ये, तो ये दोनों याद रखिएगा। प्रकाशित, अगर प्रकाशित तंतु पूछा है तो पूर्णांतिक परिवर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूछा जाए तो पूर्णांतिक। अब आपका ज़्यादातर ये पूछा जाने लगा ऑप्टिकल फाइबर तो पूर्णांतिक परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए विकिरण से है। देखिए आकाश तथा समुद्र का नीला दिखाई देना, दिखाई पड़ना क्या होता है? विकिरण होता है। देखिए जब आकाश आकाश तथा समुद्र का जब नीला दिखाई देता है वो विकिरण क्या होता है? स्कैटरिंग होता है जैसे इंग्लिश में। ठीक है, चलो। दिन के समय सूर्य का सफ़ेद होना, दिखाई देना, जब दिन होता है तो जब आप सूरज देखते होंगे तो वो आपको वो सफ़ेद दिखाई देता होगा, आपको महसूस हुआ होगा। चलो ठीक है, हटाओ। विकिरण होता है। व्यतिकरण, ये देखो देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यतिकरण हो गया। ठीक है, व्यतिकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो साबुन के जो बुलबुला होता है उसका रंगीन दिखाई देना वो आपका होता है व्यतिकरण होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जल की सतह पर फैले हुए केरोसिन का जो तेल होता है, वो तेल का जो सूर्य प्रकार रंगीन दिखाने लगता है, जो केरोसिन तेल होता है देखते होंगे आप, तो तेल वो रंगीन दिखाई देना वो व्यतिकरण होता है। चलो ठीक है, और ये मैंने यहाँ ये भी क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लेने थे तो ले लिए। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हर बार आए हैं परीक्षा में। आप देखिए, तो अब ये जो नेवी है उसमें तो ये वाला अब ज़्यादा आने लगे, ये वाला देखिए, ये वाला आप बिंदुकता या दृष्टि वैसे में एक ही होता है, बस हमको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना। देखिए निकट वस्तु में ये होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और निकट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, निकट के लिए अवतल होता है और दूर के लिए उत्तल लेंस होगा। तो
और दूर में दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। चलो ठीक है। ज़रा दूर दृष्टि में जो आपको वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उनकी आंखों की समझन क्षमता अचानक मतलब कि घट जाने लगती है, धीरे धीरे घटती है। तो व्यक्ति को ना तो दूर ना पास के दिखाई देते, तो उनको द्विफोक्सी लगाते हैं। द्विफोक्सी लेंस मतलब होता है कि आपका उत्तल लेंस भी लगता है, अवतल लेंस भी लगता है। चलो ठीक है। आबिंदुकता तथा दृष्टिवैषम क्या होता है? इसका ये होता है कि जैसे कि निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो है बेलनाकार लेंस होता है। देखिए व्यक्ति को क्षैतिज दिशा ठीक से नहीं दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच दें तो उनको क्षैतिज चीज़ें आपकी नहीं दिखाई देंगी, ऐसे लाइन का दिखाई दे, ऐसा होता है आपका। ठीक है, चलो ठीक है। बहुत कम लोगों को होता है, पर देखिए परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखाई देती हैं। चलो ठीक है, नहीं दिखाई देती हैं। और बेलनाकार लेंस का उपयोग किया था अबिंदुकता में। चलो ठीक। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे, तो मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो उनको करा दिया। ठीक है, आप इनको सब वीडियो को लाइक कर दीजिए।